Welcome all of you in our बांदीकुई क्लासेज चैनल। देखिए दोस्तों, कल अपन ने टीचिंग मेथड में ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड या ये कहे कि जीटी मेथड के बारे में पढ़ा। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं दूसरा जो मेथड है, दूसरी जो टेक्निक है, जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड, शॉर्ट फॉर्म में कहे तो डीएम। आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपका टाइम कम लगे इसलिए मैंने पहले ही एक थीम इसकी तैयार कर दी है। तो देखिए, अपन चर्चा करने के लिए जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड की। हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। किसी भी चीज़ को एक मॉडल के रूप में पेश करना इस मेथड की सबसे बड़ी खूबी है। देखिए, इट वाज रिएक्शन अगेंस्ट जीटी मेथड। इस मेथड का डेवलप क्यों हुआ, तो उसके पीछे कारण ये था कि जीटी जो मेथड है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, उसके अगेंस्ट इसको लाया गया, उसके विरुद्ध इसको लाया गया। उसमें जो कमियां रही, उन कमियों को दूर करने के लिए इस मेथड का डेवलप हुआ। दिस मेथड वाज एडवोकेट बाई, एडवोकेट यानी समर्थक। इस मेथड के जो समर्थक हैं वो आपको नाम याद रखना है, माइकल वेस्ट है। कौन है इस मेथड के समर्थक? माइकल वेस्ट। नाम आपको याद रखना है, माइकल वेस्ट। आगे अपन बात करते हैं कि डायरेक्ट जो मेथड है, इसके जो प्रिंसिपल हैं यानी सिद्धांत है, केम फ्रॉम फ्रांस। कहाँ से आए? फ्रांस से। और कहाँ से आए? जर्मनी से। कब आए? 1901 में आए। यानी दिस डायरेक्ट मेथड प्रिंसिपल्स केम फ्रॉम फ्रांस एंड जर्मनी बट इट्स बिकम पॉपुलर इन अमेरिका। ये मोस्ट बात है, ध्यान रखना। प्रश्न 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। पहली बात, पहला प्रश्न ये है कि जो डायरेक्ट मेथड है, इसके प्रिंसिपल का ओरिजिनेटेड कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। और कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। कब हुआ? 1901 में हुआ। तथा इसका जो पॉपुलर हुआ, ये यानी सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से फैला, वो कहाँ फैला था? अमेरिका में फैला था। आगे अपन बात करते हैं, इट ओरिजिनेटेड इन फ्रांस प्रोबब्ली इन 1901। अभी मैंने आपको बता दिया, लगभग 1901 के लगभग अमेरिका में, फ्रांस में इसका उद्भव हुआ था। द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज। जो डायरेक्ट मेथड है, इसको हम और अन्य किन किन नामों से जानते हैं? तो देखिए, पहला नाम है रिफॉर्म मेथड। रिफॉर्म मेथड का मतलब होता है सुधार, यानी जीटी मेथड के अगेंस्ट लाया गया था तो सुधार हुआ था, इसलिए रिफॉर्म मेथड नाम पड़ा। नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड यानी जिस लैंग्वेज में है, टारगेट लैंग्वेज में है तो हम टारगेट लैंग्वेज में इसको पढ़ाते हैं। नेचुरल मेथड डबल बार लिखा दिया गया। फोनेटिक मेथड, बर्लिट मेथड, ध्यान रखना ये क्वेश्चन एक बार सेकेंड ग्रेड में आ चुका है, बर्लिट के कारण इसका नाम बर्लिट मेथड पड़ा। ओरल मेथड, साइकोलॉजिकल मेथड, एंटी ग्रामेटिकल मेथड, क्योंकि इसमें ग्रामर का बहुत कम यूज होता है इसलिए इसको एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी कहा जाता है। दोबारा नाम याद रख लेना, इसके जो सब नेम है कौन कौन से हैं। एक तो रिफॉर्म मेथड है, एक नेचुरल मेथड है, एक फोनेटिक मेथड है, एक बर्लिट्स मेथड है, एक इसका ओरल मेथड है, एक साइकोलॉजिकल मेथड है, एक एंटी ग्रामेटिकल मेथड है। ये इसके विभिन्न प्रकार के नाम हैं जिनको उपनाम है। बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो देखिए, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। अपन ने बात की थी किसकी? जीटीएम मेथड की। जीटीएम मेथड में जो यूनिट थी टीचिंग की, वो कौन सी थी? वर्ड थी, यानी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता था। इसमें जो यूनिट है, यानी जिस माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ एक वर्ड बोलने के बाद में बच्चों को मदर टंग में समझाया जाता है, जबकि यहाँ बच्चों को टारगेट लैंग्वेज में एक पूरा होल सेंटेंस बोला जाता है और उसी सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन फिर टारगेट लैंग्वेज में ही की जाती है। तो आगे अपन बात करते हैं, एम्फेसिस ऑन ओरल वर्क, यानी सबसे ज़्यादा बोलने पर जोर दिया जाता है। ध्यान रखना, स्पीकिंग पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। जहाँ स्पीकिंग पर जोर दिया जाएगा वहाँ सबसे ज़्यादा क्या हो आएगी बच्चे के अंदर? फ्लुएंसी आएगी। ध्यान रखना, राइटिंग एंड रीडिंग से बच्चे के अंदर क्या आती है? एक्यूरेसी आती है, जबकि स्पीकिंग से और लिसनिंग से बच्चे के अंदर क्या आती है? एक फ्लुएंसी आती है। ये दो चीज़ ध्यान रखना। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम टारगेट लैंग्वेज को पढ़ते हैं
तो उसमें एक्यूरेसी से पहले फ्लुएंसी आनी चाहिए, ताकि बच्चा उस चीज़ को सोच सके, उसको समझ सके, उसमें तर्क चिंतन कर सके। और तर्क चिंतन जब बच्चा उसी लैंग्वेज में करेगा तो उसको न तो उस लैंग्वेज की स्पीकिंग में दिक्कत आएगी, ना ही उस लैंग्वेज के रिटर्न वर्क्स में उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। आगे है क्रिएटिंग डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड एंड आइडिया। यानी यहाँ जो बच्चा है, जो टीचर है, वो स्टूडेंट को एक्टिविटीज़ देता है और स्टूडेंट क्या करता है कि उसके बीच में डायरेक्ट बॉन्ड स्थापित करता है, यानी बॉन्डिंग बंधन स्थापित करता है। यूज ऑफ मदर टंग इज रेस्टिकेटेड। मातृभाषा का जो प्रयोग है वो निम्न होता है, यानी होता ही नहीं है, रेस्टिकेट होता है, मातृभाषा का कोई यूज़ नहीं किया जाता। आप इंग्लिश लैंग्वेज एज ए फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ही आपको ट्रांसलेशन करना होगा, इंग्लिश में ही अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, इंग्लिश में ही आपको कॉम्प्रिहेंशन करना होगा। आगे अपन देखते हैं ग्रामर इज टॉट इंडायरेक्टली, यानी आगमन विधि जो कि सबसे बेस्ट मेथड होता है। आगमन और निगमन के बारे में पढ़ रखा है आप लोगों ने। ये आगमन विधि के माध्यम से इसको पढ़ाया जाता है। जब आगमन विधि से पढ़ाया जाता है तो डेफिनेटली ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है, और जब साइकोलॉजिकल मेथड है तो आगमन विधि में आपको पता है फर्स्ट एग्जाम्पल दिए जाते हैं, देन उसके बाद में आपको क्या दिए जाते हैं, रूल्स बताए जाते हैं। ट्रांसलेशन एंड फॉर्मल ग्रामर आर इग्नोर्ड, यानी ट्रांसलेशन नहीं किया जाता, जो फॉर्मल ग्रामर होती है उसको इग्नोर किया जाता है। फॉलो द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, यानी जो शिक्षण सूत्र हैं वो जो इंडक्टिव विधि में यूज में लिए जाते हैं वो शिक्षण सूत्र इसमें यहाँ यूज में लिए जाते हैं। ये इसके रहे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अपन बात करते हैं इसके एडवांटेज की, यानी इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या लाभ हैं। तो देखिए, दिस इज नेचुरल मेथड बिकॉज इंग्लिश इज टॉट इन सेम वे एज द मदर टंग इज टॉट। ये नेचुरल मेथड है। क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार से हम एक मातृभाषा को उसी तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस लैंग्वेज को भी टारगेट लैंग्वेज में ही, यानी इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझाया जाता है, इंग्लिश में ही स्पीकिंग की जाती है, इंग्लिश में ही बच्चों को अंडरस्टैंडिंग करवाई जाती है, एक्टिविटीज़ दी जाती है, इसलिए इसको नेचुरल मेथड कहा गया है। इट इज़ बेस्ड ऑन एजुकेशनल, ये शैक्षिक एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। जब कोई मेथड, जब कोई विधि साइकोलॉजिकल बेस पर डिपेंड्स हो तो हम उसको चाइल्ड सेंटर्ड मेथड भी कहते हैं, चाइल्ड ओरिएंटेड मेथड भी कहते हैं। तो इट गिव्स फ्लुएंसी, मैंने जैसा कि आपको बताया ये फ्लुएंसी देती है स्पीच में। फॉलो द प्रॉपर सीक्वेंस स्किल्स, जो स्किल्स है ध्यान रखना, अपन ने जीटी मेथड में पढ़ा था कौन कौन सी, रीडिंग एंड राइटिंग को इम्प्रूव करती है और लिसनिंग और स्पीकिंग को इग्नोर करती है। यहाँ LSRW चारों को ही इम्प्रूव किया जाता है और वो भी एक सीक्वेंस में किया जाता है। अनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश विदाउट हेल्प ऑफ मदर टंग, ये बच्चों को क्या करती है, अनेबल करती है, सहायता प्रदान करती है, और क्या करती है, बच्चों को सक्षम बनाती है, फिर विद्यार्थियों को, लर्नर्स को, कि बिना मातृभाषा के, यानी मातृभाषा को इग्नोर किया जाता है, विदाउट मदर टंग के, बिना मातृभाषा के बच्चों को अंग्रेजी सिखाई जाए और समझाई जाए। इट इज़ लर्नर सेंटर्ड या ओरिएंटेड, जैसा कि मैंने बताया जब ये साइकोलॉजिकल है, इंडक्टिव मेथड इसमें काम में आ रहा है तो उस कंडीशन के आधार पर अपन देख सकते हैं ये कैसी विधि है, लर्नर सेंटर्ड मेथड है। तो ये अपन ने देखा इसके डायरेक्ट मेथड की, अभी अपन ने चर्चा की एक तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, इसके कुछ नियमों की, कौन कौन से इसके अदर नियम हैं, एडवांटेज। अब अपन बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो देखिए डिसएडवांटेज में अपन चलते हैं। ये अपन जानते हैं चाहे वो कैसा भी सब्जेक्ट हो उसमें कोई भी जो मेथड है वो कभी कंप्लीट नहीं होता। अपन कह सकते हैं इट इज इनकम्प्लीट मेथड
ये इनकम्प्लीट मेथड है बिकॉज, रीजन क्या है भाई ये इनकम्प्लीट मेथड है? बिकॉज इट गिव्स more emphasis on speaking and listening। इनकम्प्लीट मेथड होने के पीछे कारण क्या है कि ये ज़्यादा जोर किसके ऊपर देता है? एक तो स्पीकिंग के ऊपर देता है, दूसरा किसके ऊपर देता है? लिसनिंग के। हालांकि ये चारों स्किल को डेवलप करता है, लेकिन ज़्यादा प्रेशराइज जो करता है वो स्पीकिंग एंड लिसनिंग पर करता है, ये याद रखना है आपको। दूसरी बात क्या है कि इट इज, ये कैसा मेथड है? एन एक्सपेंसिव मेथड। क्योंकि जब हम किसी प्रत्यक्ष विधि को पढ़ाएंगे तो उसमें अपन को मॉडल पे बच्चों के सामने प्रेजेंट करने होंगे। अब मान लीजिए किसी स्कूल में मॉडल जो है उनकी अवेलेबिलिटी हुई नहीं, तो ये एक एक्सपेंसिव मेथड है। तीसरी बात ये, ओवर क्राउडेड क्लासों के लिए ये लाभदायक नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इट इज़ नॉट यूजफुल इन ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स। यानी ओवर क्राउडेड जो क्लासरूम्स होते हैं, जहाँ जीटी मेथड में ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स उसमें पढ़ाई हो सकती है, लेकिन यहाँ बच्चे अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे। अगर अपन बात करते हैं, इट इज टाइम कंज्यूमिंग मेथड, इट इज टाइम कंज्यूमिंग मेथड, यानी इसमें समय अधिक खर्च होता है। फिर मोस्ट जो बात है, लैक ऑफ ट्रेंड टीचर्स, ये इसकी सबसे मोस्ट बात है कि जो प्रशिक्षित जो टीचर है, अध्यापक है, उनकी कमी पाई जाती है। तो ये अपन ने भी चर्चा की किसकी? डायरेक्ट मेथड की। और डायरेक्ट मेथड की जो अपन ने चर्चा की उसके अपन ने लाभ हानि वगैरह सब कुछ देखे। वैसे इसकी और भी बहुत सारी कमियां, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि इसकी बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं, जैसा कि ओवर क्राउडेड क्लासों में हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं हो सकता डायरेक्ट मेथड। हालांकि हमारे यहाँ जनरली आज भी 90% जो लोग हैं वो जीटी मेथड का यूज़ करते हैं। इंग्लिश मीडियम यदि विद्यालय को छोड़ दिया जाए तो एक बार यदि हम इसका रिव्यू देख लें, अभी तक की जीटी मेथड में हमने क्या क्या पढ़ा, डायरेक्ट मेथड में, तो देखिए मैंने अभी आपको सबसे पहले बताया, इट वाज रिएक्शन अगेंस्ट जीटी मेथड के विरुद्ध ये लाया गया। दिस मेथड एडवोकेट बाई किसके द्वारा? माइकल वेस्ट के द्वारा इसको एडवोकेट किया गया था। और ये इसका जो उद्भव हुआ था वो फ्रांस या जर्मनी में 1901 में हुआ था। अमेरिका में इसका सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ है। आगे अपन बात करते हैं तो इसका अन्य जो नाम है नेचुरल मेथड है, या अपन इसको कहते हैं ओरल मेथड के नाम से इसको जानते हैं, रिफ्रॉम मेथड के नाम से अपन इसको जानते हैं, बर्लिट्ज मेथड के नाम से अपन इसको जानते हैं, नेचुरल मेथड के नाम से जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की यदि अपन बात करते हैं तो सेंटेंस इसमें यूनिट ऑफ टीचिंग होता है, एम्फेसिस ओरल वर्क के ऊपर जोर दिया जाता है, फ्लुएंसी इन स्पीच में फ्लुएंसी आती है, डायरेक्ट बॉन्ड होता है, किस किस के बीच में होता है? वर्ड एंड आइडिया के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होता है। ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है? इंडक्टिव तरीके से पढ़ाई जाती है। ट्रांसलेशन और फॉर्मल ग्रामर को इसमें क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता है। जो टीचिंग मैक्सिम्स हैं, शिक्षण सूत्र हैं, वो आगमन विधि के काम में लिए जाते हैं। एडवांटेज की यदि हम बात करें, ये अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। एडवांटेज की यदि बात करें तो ये नेचुरल मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मदर टंग की तरह टारगेट लैंग्वेज को यानी उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। ये एजुकेशनल या फिर साइकोलॉजिकल मेथड इसको कहा जाता है क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड न होकर चाइल्ड ओरिएंटेड मेथड है। आगे अपन बात करते हैं, ये फ्लुएंसी, स्पीच में फ्लुएंसी लाता है। प्रॉपर जो स्किल्स है LSRW उनको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लेकर चलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेशराइज किस पर करता है? L और S पर करता है। लिसनिंग और स्पीकिंग पर ये प्रेशराइज करता है।
आगे अपन बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो देखिए, इट इज़ इनकम्प्लीट मेथड बिकॉज इट गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड, ये एक बहुत महंगा है, कॉस्टली मेथड है, क्योंकि इसमें मॉडल वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। इट इज़ नॉट यूजफुल इन ओवर क्राउडेड क्लासेज, भीड़ भरी जो क्लासेज है जहाँ बच्चे अधिक हैं वहाँ इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। लैक ऑफ ट्रेंड टीचर, ये एक बहुत बड़ी कमी रही है कि प्रशिक्षित या जिनको अच्छे अध्यापक है उनकी कमियां पाई जाती है। ये अपन ने डायरेक्ट मेथड को देखा। आप इसमें डायरेक्ट मेथड के बारे में प्रत्येक चीज़ को समझना और बहुत अच्छी तरीके से आपको ये डायरेक्ट मेथड समझ आएगा। एक और आपके लिए सूचना है कि अभी अपन मनोविज्ञान की यानी साइकोलॉजी की एक टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, आज से ही होगी। आपको शाम को या लेट नाइट तक वो वीडियो मिल जाएगी। उसमें आपको क्या करना है, कॉपी और पेन साथ लेकर बैठना है। 10-15 लगभग 15 के लगभग क्वेश्चन अपन उसमें लेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको पहले आंसर देना है। आंसर देने के बाद में आपको मैच करना है कि मेरे कितने सही हुए कितने सही नहीं हुए। बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कीजिएगा, मैसेज बताइएगा कि आप लोगों के कितने सही हुए हैं। साथ में अपन जैसे ही अपने टीचिंग मेथड हो जाते हैं उसके बाद में अपन टीचिंग मेथड की टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें 100 या 150 के लगभग क्वेश्चन होंगे। और ये ज़रूर है कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन रीट एग्जाम में तो नहीं होगा, मैं आपको इतना आश्वस्त कर सकता हूँ, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से होंगे। अपनी हिस्ट्री की क्लास लगातार चल रही है, हिस्ट्री की भी टेस्ट सीरीज चलेगी जो L1 L2 दोनों से रिलेटेड होगी। कॉमन टॉपिक पहले ले लिए जाएंगे। साथ में BSTC B.Ed वगैरह की जो प्री BSTC होते हैं उनके सारे टॉपिक्स राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड चलते रहेंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइबर करें, शेयर करें। धन्यवाद।